नारायण जी। नारायण जी। आज हम बात करेंगे शिव के गणों के बारे में। जी। शिव के जो मुख्य गण हैं उसमें है नंदी जी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र और भैरव। नंदी उनके वाहन हैं। ये ऋषि पीपलाद के पुत्र थे और उन्होंने बैल का रूप इसलिए धारण किया था ताकि भगवान पे सवारी कर सके। बात आई श्रृंगी ऋषि की। श्रृंगी ऋषि जिस मैंने आपको बताया, उनके माथे पे एक सींग जैसी संरचना थी, तो इसलिए उनका नाम श्रृंगी रखा गया। श्रृंगी ऋषि भगवान शिव के ऐसे गण हुए हैं, गण है कि वो भगवान शिव हमेशा उनके साथ अवेलेबल रहेंगे, हमेशा उनके साथ होंगे। आप कहीं भी शिवलिंग देखेंगे तो ऊपर जो जलहरी होती है जिसमें से पानी टपकता रहता है, वो श्रृंगी का ही एक रूप है। अब दूसरे ऋषि थे भृंगी। मैंने आप लोगों को सारी कथा उसमें बताई थी भृंग ऋषि। जो कीट भृंगी कीट है, आपके वो जहर मुक्त थाली वाले, वो इसके बड़े वो थे, एडवोकेट थे। उनका नाम था डॉक्टर सुरेंद्र दलाल। वो कहते कीटनाशक यूज नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो मित्र कीट थे उनमें से भृंगी एक बड़ा अच्छा कीट है जो बाकी कीटों को खा जाता है। भृंगी कीट के बारे में क्या होता है, वो मिट्टी के घर बनाता है। कुम्हारी भी बोल देते हैं उसको। हम लोग कोने में देखते हैं तो मिट्टी के बने हुए होते हैं। अच्छा, वो अंजनारे। हाँ, अंजनारे आँख में निकलते हैं तो मिट्टी लगा देते हैं उसकी। तो वो जो भृंगी कीट है, उसके लिए एक कहावत है, एक विचार है कि वो अपने साथ एक कीड़े को पकड़ के अपने उसमें बंद कर देती है, बिल के अंदर। अपने जो उसने बनाया है मिट्टी का घोंसला, उसके अंदर बंद कर देती है। तो होता क्या, उसके अंदर उसका अंडा होता है। तो अंडे में से जो बच्चा निकलता है तो उसको कीड़े को खाना शुरू कर देता है। और ये लगातार वहां पे घूम 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 करती रहती है। तो देखा था कीड़ा तो कोई और गया था अंदर, निकला उसमें से भृंगी। तो वो कहने लगे, कहते कि ना ये अपनी आवाज इतनी गुंजा देती है कि वो भी भृंगी हो जाता है, कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। बड़ी प्यारी घटना है। तो जब इतने साल से ही चलता था, कबीर दास का दोहा मैंने लिखा था, जब ऐसा कीजिए जैसे कीट भृंग जी, कुछ ऐसा मैंने दोहा लिखा है। तो कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए जब कि हम उसी के हो जाएं, भगवान की हो जाएं। समझे मेरी बात? तो जो भृंगी गण है भगवान शिव के, भृंगी कहां पे मौजूद है शिव में? भृंगी मौजूद है सांप के रूप में। शिव के ऊपर जो सांप है, क्योंकि भृंगी ऋषि ऐसे ऋषि थे, वो भगवान शिव को ही मानते थे, मां पार्वती को तो कुछ समझते ही नहीं थे। तो एक दिन मां पार्वती, भगवान शिव बैठे हुए थे, तो मां पार्वती को बोले, कहते आप उठ जाओ, परिक्रमा करनी है शिव की, मेरे को आपकी परिक्रमा नहीं करनी। तो मां हंस पड़ी, मां पार्वती हंस पड़ी। तो भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने क्या क्या अर्धनारीश्वर रूप ले लिया।
वो नहीं, माँ पार्वती सट के बैठे इनके, हम्म। वो सांप बन के बीच में से परिक्रमा कर रही है। वो सांप बन के जैसे चले तो माँ पार्वती भगवान शिव में आदि समा गई। अब एक हो गया तो उसने क्या किया, चूहा बन के कुतरना शुरू कर दिया माँ पार्वती को। अब माँ पार्वती का गुस्सा बहुत भयानक हो गया। माँ पार्वती ने कहा कि तू माँ को कुछ नहीं मानता, सिर्फ पिता को मानता है, तो अब तेरे अंदर सिर्फ पिता पिता का तत्व होगा, जो तेरी माँ का तत्व है वो निकल जाएगा। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशी है वो तो आती है पिता से, जो चर्बी है, खाल है, खून है, वो आते हैं मां से। अब इतना कहते ही वो तो हड्डियों के ऊपर सिर्फ मांसपेशियों का ढांचा ऐसे रह गया, भयानक पीड़ा में, क्योंकि हवा भी चले तो लगे, झुलसने लगे। भगवान शिव ने कहा माँ पार्वती हो के बावला है तो अपना ही बच्चा, इसको माफ कर दो। काफी समझाने के बाद माँ पार्वती तैयार हो गई इनको माफ करने के लिए, पर ऋषि भृंगी ने उनको रोक दिया। कहते कि नहीं, मैं हमेशा लोगों के लिए एक सबक रहूंगा कि पिता और मां अलग अलग नहीं है, वो एक ही यूनिट है। तो क्योंकि वो सांप बने थे, चूहा बने थे, जी। सांप का काम क्या है, डसना, तो वो भृंगी कीड़े को डस लेता है, वो अधमरा हो जाता है। जो उसका बच्चा निकलता है भृंगी का, वो उसको कुतर कुतर के खाता है, जैसे वो कुतर कुतर के खा रहा था माँ पार्वती को। तो दूसरे गण हो गए ये। तीसरे गण वीरभद्र के बारे में सब जानते ही हैं, जिन्होंने नहीं जानते। भगवान शिव की सती से शादी हो गई, दक्ष उनसे एक जगह यज्ञ चल रहा था, तो दक्ष वहां पहुंचे तो सारे देवता, इंद्र आदि सब लोग खड़े हो गए उसके सम्मान में, दक्ष के सम्मान में। भगवान शिव खड़े नहीं हुए। ये अपने यहाँ पे दामाद से पाँव नहीं छुआते थे। ये पंजाब की रिवाज था कि पाँव छुआना दामाद से, दामाद पाँव नहीं छुएगा। हमारे यहाँ संस्कार में भी दामाद को कहाँ नहीं देते सामने, डेथ हो जाती है तो दामाद को दूर कर देते हैं। तो भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष को ये पिंच कर गई, दक्ष गुस्सा हो गया। दक्ष ने कहा ये मेरा मूर्ख जवाई ये खड़ा नहीं हुआ। तो फिर दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर उसको नहीं बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो माँ सती कहने लगी मैं तो जाऊंगी। तो ये वहां गए, तो वहां जाके इसने कहा, कहते हैं सबके आसन निश्चित कर रखे, आपने मेरे पति का आसन क्यों नहीं? कहते एक तो वो जंगली बदतमीज, तू आ गई तो बैठ जाए यहाँ पे। तो काफी कुछ बोला, तो बोला मेरा अपमान हुआ, मेरा ऐसे हुआ, मेरा ये किया, मेरा वो किया। माँ सती से इतनी बात सहन नहीं हुई, वो यज्ञ की अग्नि में कूद गई और चल गई। जब शिव के पास ये बात पहुंची तो शिव ने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन में दे के मारी। उससे दो शक्तियां पैदा हुई, एक वीरभद्र और एक स्त्री शक्ति पैदा हुई। वो वहां गए, वहां जाके उन्होंने विध्वंस मचा दिया, पूरे यज्ञ में मारकाट मचा दी। दक्ष का सिर काट के और यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। तो भगवान शिव
क्रोध शांत हुआ, वापस आए तो उनकी पत्नी रोने लगी, दक्ष की पत्नी। तो उन्होंने क्या किया, एक बकरे की बलि चढ़ाई गई थी, बकरे का सिर उसके सिर पे लगा दिया, दक्ष के सिर पे। तो क्यों लगाया बकरे का सिर ही? मैं करता रहता है। जो व्यक्ति मैं करता है, भगवान उसको त्याग देते हैं। मैंने परसों भी आपको कहा था, मैं मेरा छोड़ दो, तू तेरा शुरू कर दो। तो वीरभद्र जो उस वक्त प्रकट हुए थे, जो उत्पन्न किए थे शिव ने, वो वीरभद्र के ऐसे गण हैं जो शिव के द्वारपाल हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं। भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय विजय, इनके द्वारपाल हैं वीरभद्र। और जो स्त्री शक्ति उत्पन्न हुई थी वो काली बनी, वो काली में समाहित हो गई थी। तो ये तीन मुख्य गण हैं भगवान शिव के। हैं तो भैरव भी क्योंकि वो ऋषि रूप है। भैरवनाथ ऋषि रूप है शिव का। वो भी दो तरह के, काल भैरव है, श्वेत भैरव है। बटुक भैरव है। बटुक भैरव है। तो भगवान शिव के ये रूप हैं, ये इनके गण के रूप है भैरव जी के। जो ये शमशान में होता है, हाँ वो जी। कौन सा रूप है? वो काले भैरव, काल भैरव। काल भैरव। काल का मतलब मृत्यु नहीं है, मैं कई बार कहता हूँ। काल का मतलब मृत्यु नहीं, काल का मतलब है समय। हम कहते काल आ गया, काल मतलब है समय आ गया, मेरा जाने का समय आ गया। काल का मतलब कभी भी ब्लैक नहीं है, समय है। तो आप श्रृंगी ऋषि के बारे में जान चुके, भृंगी के बारे में जान चुके, आप वीरभद्र के बारे में जान चुके। ये शिव के तीन मुख्य गण हैं। तो जो शिव रहस्य में लिख रहा हूं, आज मैंने जटाओं का लिखा था, त्रिशूल का लिख चुका हूं, कल मैं लिखूंगा बाघंबर के बारे में। भगवान शिव खाल ही क्यों पहनते हैं? मंदिर में जाते हैं, हमें खाल अंदर ले जाने अलाउड नहीं होती, चमड़ा अंदर ले जाना कहाँ अलाउड है? बहुत सारे उसमें तो आपको पर्स वगैरह, बेल्ट भी उतारनी पड़ती, जूते तो उतारे जाते हैं, उतार लेते हैं। सब जगह चमड़ा होता था, भगवान शिव का चमड़ा कैसे चलता है? चमड़ा मृत जीव पे से उतारा जाता है, तो इसलिए तुच्छ माना गया। तो भगवान शिव के लिए कैसे वो पवित्र हो गया? बाघंबर का अर्थ क्या है? शिव बैठेंगे तो खाल पे बैठेंगे, पहनेंगे तो खाल पहनेंगे। ऐसा क्यों? कल वो रहस्य मैं खोल दूंगा। ये कुल 27 रहस्य हैं। ये 27 रहस्य जब पूरे हो जाएंगे तो इसकी पुस्तक निकलवा दूंगा, छोटी सी पुस्तिका, ताकि ये सब के लिए बहुत काम की रहे, क्योंकि शिव रहस्य कोई जानता ही नहीं है जी। तो कोई प्रश्न? मुस्कान वाला था ना? कौन सा जी? आपने कहा था क्लिनिक पे आओगे जब बताऊंगा। शिव मुस्कान में क्यों रहती है? चरित्र मुस्कान शिव की चरित्र मुस्कान क्या रहती है? जब तुम जाते हो मांगने के लिए, शिव हमेशा मुस्कुराते हुए क्यों रहते हैं? यही ना, शिव के पास जाते हैं, बोले बाबा ये काम करवा दे। बाबे जाएंगे, भोले बाबा मोक्ष दे दे। जब तक कर्म नहीं है तब तक ना तो आपको मोक्ष मिलेगा, ना आपको माया मिलेगी।
शिव हंसते रहते हैं तुम्हें देख के। जाते हो कहते सब मैंने कमाया है अपने हाथ से। अभी बड़ा एक पंडित जी अभी परसों चौथे कहाँ क्रिया में गया हुआ था, किसकी क्रिया में गया हुआ था मैं, तो पंडित जी बोल रहे थे कि भगवान के उसके बारे में, शिव के बारे में, भगवान शिव भी नारायण का नाम जपते हैं, नारायण भगवान शिव का नाम जपते हैं, कुछ ऐसी ही कोई बात। तो मैंने पूछा शिव से कि आप किसका नाम जपते हो। अब कोई मैं तबड़ा तो हूं नहीं कि जो शिव से पूछो शिव जवाब दे दे। मुझे गाइडेंस मिल जाती है। एक पुस्तिका हाथ लग गई, उसमें आई बात शिव के ध्यान की, शिव के अनुसंधान की। आज मैंने वर्ड यूज किया था, ध्यान और अनुसंधान। हम सब जानते हैं अब मुझे इस कमरे को रीडिजाइन करना है, ये मुझे ही करना है, मैंने किसी की हेल्प नहीं लेनी। तो जितने कमरे मैंने देखे हैं वो कमरे अपने मन में सोचूंगा, इसकी छत ऐसी हो, इसकी दीवारें ऐसी हो, यहाँ पे ऐसा फर्नीचर हो। तो जब मैं ध्यान लगा के सोचूंगा तो शिव ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। तो वो आंख बंद करके ही किया जा सकता है। अनुसंधान कहते हैं सुदर्शन चक्र शिव ने बनवाए थे, त्रिशूल शिव ने बनाया था, धनुष शिव ने बनाए थे। तो वो अनुसंधान है। तो शिव कहते हैं, मैं वो इसलिए हंसते रहते हैं, शिव की मुस्कान हमेशा ये कहती तुम्हें तेरे बेवकूफ हो, मैंने खुद मेहनत करके पाया है तो तुम मुझसे कृपा रूप में कैसे मांग सकते हो। तुम भी कमाओ, तुम भी उगाओ, पहुंच जाएंगे। भगवान जी वो था ना एक चुटकुला आया हुआ आपके पास भी आते होंगे, पास करवा। चुटकुला आया हुआ था एक, वो कहता है कि ना, हे बाबा मुझे पुत्र की आवश्यकता है, हे बाबा मुझे पुत्र की आवश्यकता है। 15 साल तक मंदिर में जाता रहा, भगवान शिव पर खिंचामित प्रभाव। कहते पहले विवाह तो कर ले। वही है, अरे तुम कर्म तो करो, फल तो चाहिए तुम्हें, कर्म तो करो, कर्म करते नहीं है। सब भगवान आपको बार बार एक ही बात कहते हैं, कर्म करते रहो, सोचो, प्लानिंग करो, फल की इच्छा छोड़ दो। मेरे साथ हुआ अनार के पेड़ की, मैं बताता हूं आप सब लोगों को। मेरे यहाँ पे एक अनार का पेड़ लगा हुआ था बड़ा भारी, उस पे जब फल लगते बंदर टूट पड़ते और खा जाते सारे अनार। फिर ये बंदर जाल लगवा लिया, बंदर जाल लगवाने के बाद अब की बात अनार आएंगे। अनार लगे हुए थे, स्टाफ जाते हुए दरवाजा खुला छोड़ गया, बंदर अंदर घुसे, फिर पिचकिया उससे कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद इस पे अनार लगा, और जो बड़ा सारा अनार था जो सबसे आगे लटका हुआ था, बहुत बड़ा सारा पीस था, वो कोई पेशेंट तोड़ के ले गया। तो जो छोटे अनार थे वो हमने तोड़े, खाए। तो उसकी जो भी गुठली थी बीज के अंदर, जो दाने के अंदर, दाने के अंदर गुठली थी, वो लक्कड़, एकदम सख्त लक्कड़, पॉसिबल इनके झाड़ों से तोड़ दोगे आप उसको। ऊपर परत जो गूदे की परत थी वो बहुत पतली थी, पतली, हाँ, सफेद सफेद ना, लाल थे भाई, लाल थे। दाने कई लाल में थे। तो कई बार खाया, उस भी एकदम सफेद नहीं। तो लाल दाने, बट मतलब वो लकड़ ज्यादा, उनमें रस तो था ही नहीं। हमने उसका रस निकालने की कोशिश की, शायद एक अनार में 2 या 3 चम्मच रस निकला था, इतनी को बात करने के बाद। कितने साल तक पेड़ को पाला, कितने साल तक इंतजार की, फल क्या मिला। ये भगवान शिव की, भगवान विष्णु की इंडिकेशन है कि तुम काम करो, कर्म करो, फल कैसा लगेगा ये मैं समझूंगा, जो तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें फल मिल जाएगा। अब हो सकता है
कि चूज करने में, पौधा चूज करने में मैंने कमी छोड़ दी, कोई कमी तो मेरी है, भगवान की कमी तो नहीं है। जैसा बीज होगा वैसा फल लगेगा। या हो सकता है कलमी पौधे में जब कलम लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो कलम लगाई है वो वाला पौधा आहिस्ता बढ़ता है, जो मदर प्लांट होता है वो तेजी से बढ़ता है। मदर प्लांट को काटते रहते हैं तो एक टाइम होता है सूख जाता है वो। हो सकता है वो मदर प्लांट ही ऐसा हो, उसका जो कलम वाला हिस्सा था वो खत्म हो गया, ध्यान नहीं दिया, पानी नहीं दिया मैंने, तो गलती तो मेरी ही है हर जगह। मैं भगवान को, हाँ भगवान ने इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया इसके ऊपर, इतनी वो साल लगाए, तो तूने फल अच्छा नहीं दिया। अबे गधे, तूने पेड़ देखते हुए नहीं किया, पेड़ को पालते हुए नहीं किया, गलती तो मेरी है ना। और फिर मैं जाके भगवान बढ़िया ना लग जाए तो भगवान हंसेंगे ही, और क्या करेंगे। विश्वकर्मा ने थप्पड़ नहीं मारा जैसे सरदार जी को मारा था।